आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और दुनिया के कई देश प्रयासरत हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को बातचीत के जरिए सुलझाए जाने की आवश्यकता को दोहराया, लेकिन ये भी कहा कि इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी कि क्या भारत युद्धरत देशों के बीच शांति कायम करने में भूमिका निभा सकता है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को रेखांकित किया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये ट्रेन बेंगलुरु होते हुए चेन्नई से मसूरी जाएगी। ये दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन है। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने यहाँ कई प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। इनमें दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। वहीं जल्द ही उत्तर प्रदेश को उसकी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। गति और सुविधा के मामले में ये ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए अगली बड़ी छलांग है। इसके अलावा सभी कोच में ऑटोमेटिक डोर लगे हैं। जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, मनोरंजन के लिए ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट, वाईफाई और बहुत ही आरामदायक बैठने की जगह के अलावा घूमने वाली कुर्सियां भी हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से मामूली राहत के बीच शुक्रवार की सुबह कई इलाके जहरीली स्मोक की चादर में लिपटे दिखे। धुंध की मोटी परत के चलते दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी दर में काफी कमी हुई है। कम दृश्यता के बीच दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हवाई यात्रा से पहले फ्लाइट की अपडेटेड जानकारी लेने की अपील की है। साथ ही सर्दियों की आहट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द और देरी होने की संभावना है। बता दें, वायु प्रदूषण के बढ़ते असर के चलते हवाई यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। हालांकि सुबह तक सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से हुआ है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि ये सभी चुनाव विश्वविद्यालय की देखरेख में ही किए जाते हैं, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि कॉलेज या कॉलेज से बाहर अगर कहीं अनुशासनहीनता होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। साथ ही कहा कि कई विश्वविद्यालय में चुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है और विश्वविद्यालयों में चुनाव होने भी चाहिए ताकि छात्रों को एक मंच मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और अगर ऐसा कोई मामला कानून विरोधी सरकार के संज्ञान में आता है तो सरकार विश्वविद्यालयों में हो रहे चुनाव को लेकर ऐसे मामलों पर जरूर कार्रवाई करेगी। विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है। सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। हरिद्वार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में वर्चस्व को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, अखाड़े में दो गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। साथ ही कुंभ मेले के दौरान अखाड़ा के सचिव महंत बलवंत सिंह को अखाड़े की संपत्तियां खुर्द बुर्द किए जाने और भू माफियाओं से मिलकर अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ दबंगई करने के आरोप में सचिव पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह कार्यवाहक सचिव इलाहाबाद के रहने वाले महंत देवेंद्र सिंह को बनाया गया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, मगर आज पंचायत से काफी संख्या में संत हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल पहुंचे, जिसके बाद ये विवाद एक बार फिर गर्मा गया।
गुरपुरब मनाउण आए हैं। गुरु नानक देव जी का पुरब चल रहा है। हाथ जोड़ के यहाँ हमारी संस्था है, हम आए हैं। हम सारे इनको भी निवेदन करते हैं। हमारे श्रीमान साहब आए हैं, उसका भी हम आदरणीय है। हमारे सारे जो संत है सारे आदरणीय है। संस्था जसविंदर सिंह की अकेले की तो है नहीं, ये तो सभी साधुओं की संस्था है। खट दर्शन साधु समाज जो भी इतने आ सकता है। संपत्ति का है, अखाड़े की कब्जा का मामला और क्या मामला, साजिश संपत्ति के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। पहले इन्होंने खुर्द-बुर्द की है और देखो अभी वारंट निकले थे, जिन लोगों के वारंट निकल रखे हैं वो जहाँ कब्जा करने के लिए आए, हम अखाड़े के मालिक हैं। अभी तक कोई हमारी बातचीत नहीं है। द्वार की नगरी में यदि ऐसा कुछ होने लगा तो फिर और दुनिया कहाँ जाएगी। खबर जसपुर से, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं। उसी को लेकर आज किसान अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलरों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से पोर्टल में एडजस्ट कराया जा रहा है, जिसके विरोध में आज किसान अनिश्चितकाल धरना दे रहे हैं। की अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले हुए थे उस बात पर सर मिलर्स मुकर गए हैं और सीधे तौर पर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि ये जो मंडी बोर्ड है और मंडी का जो चेयरमैन है और सचिव हैं, इनकी मिली भगत से ये सारे 2 नंबर का काम हो रहा है। जो यूपी से धान आ रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, इनकी मिली भगत है और हो सकता है कोई निरंतर लेन देन का भी काम ना हुआ हो, क्योंकि इनके ही इशारे पर सारे काम हो रहे हैं और मिलर्स अपनी बात से मुकर गए हैं। और जो एसडीएम महोदय ने अपनी सूचना अपने जो भी फैसला लिया था उस पर मिलर्स मुकर गए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं हुई। 20-19 तारीख तक के शिक्षार नहीं बनी, पेमेंट का कुछ भी नहीं पता लग रहा। काशीपुर में ताबड़तोड़ तरीके से हो रही चोरियों के क्रम में बीते दिनों सुभान निवासी आवास विकास के घर से अज्ञात चोरों ने कीमती आभूषण व नकदी चुरा ली, जिसकी सूचना तीनों पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़कर तलाशी ली तो उनके पास से एक काला बैग मिला, जिसमें पुलिस को उस बैग से आभूषण और 1,55,000 रुपए की नकदी बरामद की। आज पुलिस दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रही है। काशीपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों कुछ चोरियां हुई हैं, जैसे जीआरपी की चोरी थी और इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी की चोरी थी, प्रकाश रेजिडेंसी में चोरी हुई, उसके बाद आवास विकास क्षेत्र में चोरी हुई। तो दोनों जो चौकी प्रभारी थे हमारे, जिनके नेतृत्व हमने टीम बनाई थी और काफ़ी दिन से ये लगे हुए थे। इसी क्रम में कल रात में ये जो ढेला पुल के पास ये 2 संदिग्ध लड़के मिले थे, जिनकी तलाशी ली गई थी। तो इनके पास एक बैग मिला, उस बैग में इनके पास कुछ ज्वेलरी था और लगभग 1,55,000 के करीब में इनके पास अमाउंट था, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब इनको ले आके इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास जो नकब डालने का सामान होता है, औजार भी मिले थे। तो ये फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो चोरियाँ हुई थी ये इन चोरियों में इन्वॉल्व थे और ये पुनः उस कल घटना की रात को भी ये चोरी के प्रयास में थे। काशीपुर में रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बता दें, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का कार्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, साथ ही जिसमें जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उनसे उम्मीद जताई कि वे पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए संगठन को और भी प्रभावशाली बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को होने वाले भारत और इंग्लैंड के मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। सभी को उम्मीद है कि भारत इस मैच में जीत हासिल करेगा। वहीं रुड़की में ऋषभ पंत के घर के बाहर क्रिकेट प्रेमियों और ऋषभ के पड़ोसियों में
खासा उत्साह देखने को मिला और भारत जिंदाबाद और ऋषभ पंत जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही उम्मीद जताई कि ऋषभ पंत का इस मैच में बेहतर प्रदर्शन होगा, जिसकी बदौलत भारत इंग्लैंड को हराएगा और एक बार फिर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आज का मैच जो है जो सेमीफाइनल मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच होने जा रहा है। देखो, हर टीम अपने प्रयास पूरे करती है, लेकिन इंडिया टीम के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। ऋषभ पंत हमारे पड़ोस के जो है बच्चा है और उसका नेचुरल खेल है, वो बहुत अच्छा ऋषभ पंत जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे। उनके साथ जितने भी उनके साथी खिलाड़ी, पूरी टीम एक टीम भावना के साथ खेल करके जो है इंग्लैंड को हरा करके फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जो है फिर पाकिस्तान को मात दे करके जो है विश्व कप को हमारे पास इंडिया में लाने का काम करे। हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ, ऋषभ पंत के साथ, और मैं चाहता हूं कि ये काम जो है आने वाले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि हम लोग जश्न मनाएंगे, बहुत अच्छे पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, पड़ोसी होने के नाते। ऋषभ पंत हमारा क्षेत्र का हमारा बेटा है और बहुत अच्छा खेलता आया है पहले भी, आज भी। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी पूरी टीम और वो जो है अच्छा खेले। हमारी शुभकामनाएं हैं उसके साथ, और इंग्लैंड के साथ अच्छी पारी खेल के रनों की बरसात करते हुए, चौके छक्के लगाते हुए और इस मैच को अपनी झोली में डाल के फाइनल में जो है पाकिस्तान को भी धूल चटाने का काम करें। हम दोबारा से यहाँ दिवाली मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। मैच को लेकर आप मैं पूर्व सरदार राजेंद्र सिंह रावत यही कहना चाहता हूं कि आज जो है अशोकनगर में ही नहीं, पूरी रुड़की क्या पूरा उत्तराखंड में एक जोश का माहौल है और सब इस मैच के लिए उत्साहित हैं और सबको विश्वास है और अपने आर्जे पे भगवान पे जो है विश्वास है कि जो है आज का मैच जो है अवश्य ही भारत जीतेगा और इस जीत में ऋषभ पंत की जो है अहम भूमिका रहेगी और ये मैच जीत के जो है पूरा भारतवर्ष यही देखना चाहता है कि जो है चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से जो है फाइनल खेल के और जो है इस विश्व कप की ट्रॉफी को जो है भारत में लाके एक दफ़े भारत का झंडे जो है फिर ऊंचे आसमान पे गड़ेंगे और एक जोश का माहौल होगा। जल्दी ही एक दिवाली का माहौल फिर इस रुड़की में होगा। यही हम शुभकामनाएं देते हैं, यही भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करते हैं। 45 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि युवक के जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने आत्महत्या करने का कारण बताया। बता दें, शव को चीर गृह में रखा गया है। परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10।